सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो एक वर्ड आपने सुना होगा, ग्रेनोला बार। ग्रेनोला बार बड़ी मशहूर हैं। जो एक्सरसाइज वगैरह लोग करते हैं तो जिम जाते हैं तो एक छोटी सी बार आती है, बड़ी महंगी, अच्छी खासी, और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े की होती है, ग़ज़ाइयत भी उसमें होती है, लेकिन महंगी बहुत होती है। और एनर्जी भी जब आपको देता है तो आपको, चूँकि कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं वो एडिटिव प्रिजर्वेटिव ये चीज़ें डाल के, तो उनकी हेल्थ बेनिफिट इतने नहीं रहते, एनर्जी बहुत होती है उनमें, और वो भी शुगर बेस्ड। एक हमारे जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे एक ब्रेड बनती है जिसको रोगानी भी बोलते हैं, हम लोग टिक्की बोलते हैं। ये क्या है, बेसिकली ये देसी ग्रेनोला बार है। और अभी रिसेंटली हम लाहौर गए थे इवेंट करने, तो वहाँ खातून जिन्होंने बड़ा स्पेशली बोला कि भाई आपने वो ब्रेड बनाई थी, ज़रा उसके बारे में बताएं। और या दोबारा बनाएं, तो हमने एक दफ़ा काफ़ी अर्सा पहले बनाई थी, दोबारा फिर बना रहा हूँ। इस ब्रेड का फ़ायदा क्या है? सुबह नाश्ता, अगर आप के पास टाइम नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास होता है, मैं ख़ुद यही करता हूँ कि जब टाइम नहीं होता सुबह नाश्ते पे, जब यहाँ पे शो करने आता हूँ तो एक छोटा सा पीस काट के और ये ब्रेड रास्ते में खा लें आप। ओह हो, ये सारा दिन आपको ऐसा एनर्जेटिक रखेगी। इसमें जितनी चीज़ें हम डाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सारी की सारी ग़ज़ाइयत से भरपूर हो। कुछ चीज़ें जायके के लिए डाल रहे हैं, जिस तरह इसमें चीनी है, मजबूरी है हमारी कि थोड़ा ज़रा इसको टेस्ट वाइज भी बेहतर कर दे। बाकी सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो अभी आपको दिखाऊँगा, आप देखेंगे तो ये सारी सेहत के हवाले से बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। अच्छा जी, सबसे पहले इसको स्टार्ट करेंगे और उसके साथ हम बनाने जा रहे हैं चपली कबाब बर्गर बना रहे हैं, और ये हम बनाएंगे मनसलवा के साथ, और फिर अंडे का कटाकट। ठीक है जी, ये 3 रेसिपीज़। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ये ब्रेड, और इसके लिए मैं ले लूँगा एक अदद पैन। ये आ गया, चूल्हा ऑन किया, और इसमें शामिल करेंगे हम दूध। और दूध की मिकदार बेसिकली ये, इसको हम दूध से गूँधेंगे, ठीक है ना, दूध से गूँधेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा कि इसमें पानी से भी गूँध सकते हैं, बट दूध की खुसूसियात, ग़ज़ाइयत भी और जायका दोनों आपको मिल जाएगा अगर आप इसको दूध के साथ गूँधें। और चीनी अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा। यहाँ पे अगर आप रेसिपी में देखेंगे तो इसमें चीनी कहाँ गई, चीनी इसमें 1.5 कप है, ठीक है ना। 1.5 कप मेरे हिसाब से काफ़ी है। जितनी ब्रेड, ये तकरीबन कोई 3 इस साइज़ की, कोई तकरीबन 7-8 इंच की ब्रेड्स बनेंगी। ये हमने इसमें 1.5 कप चीनी शामिल कर दी दूध में। उसको जब तक हम घोलते हैं, साथ में कहाँ गया ज़ाफ़रान है भाई, किधर बात, कहाँ है? अच्छा, नज़र नहीं आ रहा, और रह गया। चलो, ये ज़ाफ़रान भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अगेन ये ऑप्शनल है, मस्ट नहीं है, डाल दें तो अच्छी बात है, जायका इसका अच्छा हो जाएगा, नहीं तो कोई इशू नहीं। ये आ गया ज़ाफ़रान भी, ओह काफ़ी थोड़ा सा है, चले एनीवेज ये डाल देंगे तो उसका जायका ज़रा बेहतर हो जाएगा। वैसे सब्ज़ इलायची का पाउडर हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब आटा गूँधने पे आते हैं। टू स्टार्ट विथ, लाल आटा सिर्फ कहना काफ़ी नहीं है, लाल आटा, मोटा लाल आटा, ये आपको बेसिकली वेट लॉस के भी काम आएगा, यानी या स्लो एब्जॉर्बिंग कार्ब इसको बोलते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता करके आपके ब्लड स्ट्रीम में, खून में जज्ब होता है, और ये आपका वज़न बढ़ने नहीं देगा, ठीक है। तो लाल आटा ये इसमें शामिल कर रहे हैं मशीन में। सबसे पहला काम, बल्कि इसको ऐसा करते हैं, ये देसी तरीका, सारा का सारा सबसे पहले आटा मैदे के साथ नहीं बनाएंगे, लाल आटे के साथ बनाएंगे। लाल आटा भी वो जो थोड़ा सा ज़रा कोर्स फ्लावर बोलते हैं इसको, यानी मोटा लाल आटा। तो बाज़ार से जब भी आप आटा ख़रीदें, कुछ लोगों को होता है कि यार बिल्कुल फ़ाइन आटा होना चाहिए, रोटी नरम नहीं बनती, ये बिल्कुल गलत बात है। हमारे घर में ज़माने हो गए और ये रोटी खा रहे हैं, हमें तो आज तक, बल्कि लोग हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने आके रोटी खाई थी, उन्होंने कहा आपके यहाँ रोटी ऐसी नरम कैसी होती है, हमारे यहाँ सख्त हो जाती है। तो वो लोग जो ये कहते हैं कि जी मोटे लाल आटे से रोटी सख्त हो जाती है, ऐसा नहीं है। अच्छा जी, ये दूध को बेसिकली चीनी और ज़ाफ़रान के साथ मिक्स करके हमने सिर्फ इतना बॉईल करना है कि चीनी इसमें घुल जाए, बस। चीनी घुल गई, काम ख़त्म। यहाँ पे आ जाते हैं वापस, लाल आटा आ गया। इसके बाद इसकी तो मेरे ख्याल में जितनी बात की जाए कम है। ये है ओट्स, ये जई बोलते हैं इसको उर्दू में, और ये दलिया नाम से जब क्या जाता है, तो दलिया बेसिकली हमारे यहाँ गंदम का और जौ का मिलता है। ये भी यहाँ पे पाकिस्तान में ग्रो करता है, लेकिन एक्सपोर्ट होता है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं मिलता। ये इंपोर्टेड हम इस्तेमाल कर रहे हैं ओट्स। लेकिन इसके फ़ायदे, आपका ब्लड शुगर लेवल में मॉनिटर वो करेगा, एडजस्ट करेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल कम करता है, आपको सारे दिन एनर्जेटिक रखता है, और आपका मूड बेहतर करता है। इसके बहुत सारे, आपकी स्किन, नेल, हेयर, सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद।
ये लीजिए दूध और चीनी और ज़ाफ़रान यहाँ पे मिक्स हो गया। तो हम करेंगे ये बेसिकली इसमें ओट्स डाल रहे हैं सारे, और इसके बाद इसमें अंडे शामिल करेंगे और बस खूब सारे, और थोड़ा सा नमक शामिल हो गया। साथ में इसमें सब्ज़ इलायची का पाउडर ताज़ा, इसका खुशबू जायका आएगा उसी सूरत जब इसको आप ताज़ा पीसेंगे, और ये इसमें हमने शामिल कर दिया। इसके बाद मशीन मैं कर रहा हूँ बंद, और दुआ करूँगा कि ये मशीन मुंह तक भर दिया है। आहिस्ता, बिल्कुल आहिस्ता, सबसे स्लो स्पीड पे फ़िलहाल चलाएंगे। ये थोड़ी देर बाद ज़रा बैठना शुरू होगा, फिर इसमें मज़ीद काम करेंगे। नमक में थोड़ा सा और डाल देता हूँ। तो ये अंदाज़ा लगा लें इसमें जो चीज़ें शामिल कर रहे हैं सारी की सारी बहुत फ़ायदेमंद है, चाहे वो लाल आटा है, चाहे वो इसमें ओट्स हैं, ये चोकर फाइबर ये भी इसमें शामिल करेंगे फ़िलहाल तो। और अच्छा गलती हो गई भाई, तो ज़्यादा जज्बाती हो गया था, मैंने इसको बहुत भर दिया। तो इसको ज़रा थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ये इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, हाँ यहाँ पे, और फिर मज़ीद शामिल कर देंगे। थोड़ा सा ज़रा बैठेगा ना, खुद ब खुद इसमें जगह बन जाएगी। फ़िलहाल थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूँ। ये नहीं, बस बहुत है। चले, इसके बाद मशीन की बंद। आराम आराम से भी ज़रा इसको सेटल डाउन होने दे नीचे, फिर इसके बाद मज़ीद शामिल करेंगे। यहाँ पे दूध जो हमने चीनी के साथ घोला था, इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करते जाएंगे। थोड़ा सा शामिल किया, इसको गूंदने दें आराम से। पानी जाएगा ना तो ये खुद ब खुद सेटल होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही सेटल होगा उसके बाद इसमें हम मज़ीद शामिल करेंगे। अगर जगह नहीं बनेगी तो इसमें हम इसको अलग से हाथ से गूंद देंगे, नो इशू एट ऑल। ये थोड़ा सा और कम कर लेते हैं। ये लो, मशीन ने कहा भाई क्या कर रहे हो। मैं असल में क्वांटिटी, ये मुझे जब भी हम घर में बनाते हैं तो खैर बहुत कम क्वांटिटी है। मैं तो जब घर में बनाता हूँ ये तकरीबन, अगर फॉर एग्जांपल इसमें आटा क्या है 1.5 किलो है, मैं तकरीबन 3, 4, 5 किलो का बनाता हूँ, क्योंकि एक दफ़ा बनाने वाला आइटम है। एक दफ़ा बनाया आराम से ये आपके, मेरे घर में तो हम इसको इसको हम फ्रिज में रखते हैं पैक करके, सिंगल जो भी ट्रायंगल्स हैं इसके हम ट्रायंगल बना के, और इसको मैं फ्रिज में रख देता हूँ। नहीं इस्तेमाल करना, मैं इसको फ्रीज़र में रख देता हूँ। फ्रीज़र में आराम से आपके 2-3 महीना निकालता है, ख़राब नहीं होता। फ्रिज में भी महीना 2 महीना निकालेगा, ख़राब नहीं होगा। ओह चलें जी, अब इसमें थोड़ा सा ज़रा पानी लिक्विड आएगा तो ये सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा। बस चल, दैट्स इट। हाँ, अब सेट होना शुरू हो गया। बस ब्रेक पे भी जाते हैं, ब्रेक पे। थैंक यू सो मच इमरान भाई। ज़रा मैं इसको बीच में सेटल भी कर लूँ। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। विल बी राइट बैक। जी वापस आ गए, और अब मैंने कहा नहीं भाई ऐसे नहीं होगा, मशीन जो है ना, मशीन का काम नहीं रहा। मशीन बेचारी तबाह बर्बाद हो जाएगी और गूंद नहीं पाएगी। हाँ, दूसरा आइटम इसमें ये चोकर कहाँ से है? ये बेसिकली भूसी है आटे की। और ये कहाँ से आई? ये आती है जब आप मैदा खाते हैं, बाज़ार से ख़रीदते हैं, तो मैदे के ऊपर एक छिलका होता है, ये वो छिलका है। और इसके बहुत फ़ायदे हैं। फ़ाइबर, हमारी डाइट का सबसे बड़ा जो एक अहम मसला है वो है फ़ाइबर। जो भी चीज़ें हम खाते हैं उसमें फ़ाइबर की कमी है। सलाद हम लोग नहीं खाते, आटे की जो रोटी हम खाते हैं, वो चपाती, वो मैदे की खाते हैं। ये फ़ाइबर जितना ही, इसमें प्रोटीन्स हैं, इसमें बहुत सारी मादनियात, मिनरल्स हैं, और इसमें फ़ाइबर है। ये आपके कोलेस्ट्रॉल, आपका ब्लड शुगर लेवल, आपका वज़न, ये तीनों चीज़ों की टेक केयर करेगा। वज़न भी कम रखेगा, ब्लड प्रेशर भी कम रखेगा, ब्लड शुगर भी कंट्रोल करता है। तो ये इसी वजह से, और ये सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद। ये इसमें हमने डाल दिया। इसके बाद इसमें हमने मूंगफली हल्की सी रोस्ट करके, कच्ची भी डाल दे ज़्यादा बेहतर है, और रोस्टेड भी डाल सकते हैं। बादाम, पिस्ता, अखरोट, मूंगफली, हाँ किशमिश आ गया, ये शामिल कर दिया। मग़ज़ियात जितनी इसमें शामिल कर सकते हैं। अलसी सफ़ेद तिल है, और ये तिल तो बहुत मस्त है इसमें यार, भूल गया। चलो एनीवेज, ये खुश्क में भी जितनी इसमें आप शामिल कर सकें, बस इसमें शामिल करते जाएँ। वो बोलते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, ये वो वाला काम है। इसको अब हमने थोड़ा सा पानी ले लेंगे, और अब क्योंकि दूध इसमें हमने तकरीबन को आधा लीटर शामिल कर दिया था, अब इसको हमने सिंपली पहले इसको मिक्स करेंगे, और इसको गूंदना जो है वो थोड़ा सा ज़रा भी सख्त होगा। उसकी वजह ये है कि ये ज़रा हैवी स्टफ़ है।
आमतौर पे जो रोटी के लिए हम आटा गूंथते हैं, इसकी गूंदने का जो वो ज़ोर है वो थोड़ा ज़रा कंपैरेटिवली ज़्यादा लगेगा। तो सबसे पहला काम हमने इसको गूंदना है अच्छी तरीके से, चीज़ें मिक्स हो जाएं। फिर हम आएंगे इसके घी की तरफ, और फिर इसमें घी आखिर में शामिल करेंगे। अच्छा, घी के बारे में आपको बताता चलूँ, ये अभी हमने प्रोग्राम शुरू होने से पहले हमने हमारे डायरेक्टर साहब इमरान भाई को मैंने सुझाया, मैंने कहा ये देखें, ये गांव से आया हुआ दही हमारा घी है, और ये गाय का घी होता है। इसको मशकीज़े में रखते हैं, और ये जितने अरसे पड़ा रहता है उस मशकीज़े में जो खाल होती है उसमें पानी देते हैं, उसमें घी रखा जाता है, और जितने अरसे रखा जाता है इसका खुशबू जायका बढ़ता जाता है। तो बहुत ही मज़े का देसी घर का घी है। कोई सा घर का घी इस्तेमाल कर लें, नहीं तो बाज़ार का इस्तेमाल कर लें। इसको अब हम अच्छी तरीके से पहले गूंदेंगे, आखिर में ये सारा घी इसमें शामिल होगा। बस इसके बाद इसके हमने वो रोटियां सी बनानी है, बड़ी सी और थोड़ी मोटी होती है, इतनी आधी इंच से थोड़ी सी कम। और इसके बाद इसको ओवन में हम बेक करेंगे। ओवन ऑन करके रखा हुआ है पहले से, बस खाली पहले इसको गूंद लें। दैट्स इट। ये पानी इसमें आ गया और गूंदते चले जाएंगे। सो बेसिकली इसको हमने आटे से उससे दूध से गूंदना है। अंडे इसमें 6 से 8 अदद, 10 भी डाल देंगे। ये सारा का सारा फ़ायदेमंद चीज़ें, और ये सुबह समझ लें कि नाश्ता आपका जो स्टार्टिंग है उससे अगर आप इन चीज़ों से करेंगे, आप देखें आपका दिन कैसा अच्छा गुजरता है। कोलेस्ट्रॉल, ऑल दो इसमें हम घी शामिल कर रहे हैं, बट ये जहन में रखिएगा ये घी हम इसमें शामिल कर रहे हैं कि इसको थोड़ा ज़रा जायकेदार भी बनाएं और इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी। घी शामिल करने के बाद इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी। ये फ्रिज में आराम से, मेरे हिसाब से तो हम तो इसको घर में रखते हैं, जब इसी वजह से मैं बड़ी क्वांटिटी बनाता हूँ कि ये 2-3 महीना निकालता है आराम से, फ्रिज में पड़ा रहेगा, ख़राब नहीं होगा। 2 महीना 3 महीना, बल्कि इवन ये बाहर जो ये बेसिकली जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे तो लोग इसको फ्रिज व्रिज का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, ये तो अलमारी में रखी जाती है ब्रेड, और ये वहीं पे आराम से ख़राब भी नहीं होती। और ये आम तौर पे लोग जो सफ़र वफ़र पे जाते थे ये ब्रेड वहाँ पे लेके जाते हैं, साथ में होती है बैग में, फ्रिज व्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं, ख़राब भी नहीं होगी और एनर्जी भी देती है आपको। ये लें, अब इसको अच्छी तरीके से ज़रा गूंदेंगे, और थोड़ा सा ज़रा इसको कंपैरेटिवली जो आम आटा हम गूंदते हैं चपाती का, उससे थोड़ा सा सख्त गूंदा जाएगा, ठीक है ना, बहुत नरम नहीं होगा। सो ज़रा मसल्स बनाने का टाइम आ गया। इसको फुल मुकम्मल तौर पे जब तक ये गूंद नहीं लिया जाता उस वक्त तक हम इसमें घी शामिल नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि अगर अभी से घी शामिल कर दूंगा ना, ये इसमें पता ही नहीं लगेगा, घी का एकदम गायब हो जाएगा और आपको लगेगा कि इसमें घी है ही नहीं। और आखिर में शामिल करने का फ़ायदा ये है कि इसको जब आप गूंदेंगे और फिर जब रोटी बनाएंगे तो आपको ख़ुद फील हो जाएगा कि इसमें घी है। ये गूंदते चले जाएं बस। और पानी ख़त्म हो गया, पानी मैं ज़रा फ्रिज से बरामद कर लूँ थोड़ा। हाँ, ये आ गया। ये पानी इसमें शामिल किया थोड़ा सा, ये बस इसका काम हुआ ख़त्म। और गूंदते जाएं बस, और कुछ काम नहीं करें। अच्छी तरीके से पहले गूंदा जाएगा, उसके बाद इसमें घी शामिल करेंगे, फिर इसको बेक करेंगे। बेकिंग टाइम इसका तकरीबन आधा पौना घंटा है, क्योंकि ये तेज़ आंच पे पकेगा नहीं, ये धीमी आंच पे पकेगा, दरमियानी, यानी तकरीबन इसको हम 150 डिग्री पे बेक करेंगे। उससे क्या होगा कि ऊपर कलर कम आएगा, अंदर से पका बहुत जाएगा, क्योंकि मोटी रोटी है ना, इसको अंदर से पकाना मकसूद है। तो 40-45 मिनट इसको आराम से लगेंगे अवन में। लेकिन सबसे पहले गूंद लेते हैं, मिक्स हो गया अच्छी तरीके से, फिर काम हमारा हो जाएगा आसान। अब वो पानी की ज़रूरत मज़ीद अब नहीं है। थोड़ी देर के अंदर हल्का सा भी नरम है, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद इसमें जो फाइबर है, चोकर और ओट्स और ये आटा, ये पानी एब्जॉर्ब करेंगे। जैसे एब्जॉर्ब कर लेगा उसके बाद मसला हल हो जाएगा इसका। ये नहीं, ये किया, और अब हमने इसमें शामिल कर देना घी। मेरे हिसाब से अब घी शामिल करने का टाइम आ चुका। चीज़ें मिक्स हो गई अच्छी तरीके से, ये नहीं। और घी इसमें अगर आप देखेंगे तो कहाँ गया घी, घी इसमें नज़र नहीं आ रहा। एनीवेज, हाँ निकले 2 कप्स है, ये अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसमें 1 कप शामिल कर लें, पहले देख लें। मेरे हिसाब से 1 से 1.5 कप में भी काम बन जाएगा, और 2 कप में तो खैर काम नहीं बनेगा, दौड़ेगा। तो मैं इसमें घी फ़िलहाल 1 कप पहले शामिल कर देता हूँ, 1.5 कप, फिर हम देख लेते हैं इसको। ये घी शामिल किया, और अब देखें जैसे ही इसमें मिक्स करेंगे
तो इसका फील होगा आपको कि घी इसमें शामिल किया, आखिर में सिर्फ शामिल करना है, बस मिक्स करना है। तो घी शामिल किया, मिलाते चले गए। ये और इस घी की तो अभी मिक्स कर रहा हूँ, ऐसी मज़ेदार खुशबू आ रही है। घर में बनाएं, जो दूध के ऊपर बालाई जमती है उसको उतार लें, वो सबसे बेहतरीन घी है। और आखिर में इसको जब बलाई अच्छी खासी जमा हो जाए, एक बाउल में डालिएगा, पतीले में पकने छोड़ दें, बिल्कुल धीमी आंच। और थोड़ा सा इसमें आमतौर पे कुछ लोग 1-2-3 खाने के चम्मच आटा भी डाल देते हैं, ताकि इसमें दूध दही में क्रीम में जो लस्सी है वो लस्सी लेके इसको नीचे बैठ जाए। आराम से धीमी आंच पे पकने छोड़ दें, घंटा 1.5 घंटा लगता है, 1.5 घंटे बाद बिल्कुल आपका घी तैयार होगा। ले जी, इसको कर लिया मिक्स। और ब्रेक का भी टाइम आ गया, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं। सिर्फ इसकी वो रोटियाँ बनानी है, ओवन में बेक करने के लिए भी रख पैक। अच्छा जी, वापस आ गए और अब ये डो हमने तैयार कर लिया था। मैं ज़रा इसको कल्टी कर दूँ। ये आ गया डो और काफ़ी सारा है, लेकिन इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि इससे हम बनाएंगे 3 ब्रेड्स, ठीक है, 3 अदद। सो बेसिकली ये आ गया 1, ये आ गया 2 और ये वाला थोड़ा सा कम पड़ गया है, तो मैं इधर से और आटा ले लूँगा, बस ये बस। अच्छा, अब हमने करना ये है कि ये हमने ट्रे ले ली, ट्रे को हमने थोड़ा सा ऑयल किया हुआ है और ये देखें ये आ गया, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था ना कि थोड़ा सा ज़रा इसको हम थोड़ा सा बहुत नरम भी नहीं, और ये आपको जो बहुत नरम फील हो रहा है ये बेसिकली नमी नहीं है, यानी ये गूंदा सख्त किया था, इसमें घी जो शामिल हुआ है ना उसने इसको नरम कर दिया। अच्छा, अब इसको फैलाते जाएंगे बस। और इस तरह मैंने आपको बताया थिक ब्रेड है, ठीक है ना, ये पतली रोटी नहीं है, ये डबल रोटी का भी थोड़ा सा ज़रा नेक्स्ट वर्जन है। बस इसको आपने दबाया और इसकी साइडें थोड़ी ज़रा सेट कर ली। और एक काम आपने करना है कि अगर कहीं ऊपर से किशमिश नज़र आ रहा है ना, उसको दबा दें। ये देखिए, इसको दबाए इस वजह से कि ये जल जाएगा, ये और ये मूंगफली दोनों। ये जब बेक होगा ना, तो ये अगर ये ऊपर नज़र आ रही है तो ये बहुत काली हो जाएंगी, जल जाएंगी, लिहाजा इसको छुपा लें। ये लीजिए, बस। इसके बाद इसको ज़रा हल्का सा साइडों से शेप अप कर देंगे, ये बस। और इसके बाद ये आ गया इसका। ये बेसिकली मैंने तो खैर सारी चीज़ें घर में प्रोफेशनल रखी। ये अफ़गानी नान जो बनता है या ताफ्तान, इसके ऊपर आप होल से देखते हैं, ये बेसिकली इससे बनते हैं, ज़रूरी नहीं है। ये देखें, सिंपली इसको ये इसलिए हम कर रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा ज़रा होल बने और ये फिर इसका जो मॉइस्चर है, नमी इसमें निकलती जाए। तो सारा का सारा को हम इस तरीके से निशान लगा देंगे, बस, दैट्स इट। इसको हमने सिंपली ये निशान लगाने के बाद मैं सीधा रख रहा हूँ ओवन में बेक होने। 150-60 डिग्री इसके लिए आइडियल टेम्परेचर है। चलें जी, दूसरी आ गई, सेम थिंग। ये आ गई ट्रे, और ये चूँकि थोड़ी ज़रा थिक बनी थी, मतलब मोटी रोटी है, तो इसको आप धीमी आंच पे पकाएंगे तो ये सही बनेगा, अंदर से कड़क क्रिस्पी क्रंची हो जाएगी, नहीं तो और अंदर से कच्ची भी नहीं रहेगी। वैसे तो कच्ची तकरीबन 30-35 मिनट पक जाए फिर ये कच्ची नहीं रहेगी, लेकिन अगर कुछ लोग इसको बिल्कुल कड़क खाना चाहते हैं जिस तरह मैं खाता हूँ, तो उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा ज़रा इसको और कम आंच पे पकाना पड़ेगा, ताकि अंदर से थोड़ी सी ज़रा कड़क हो जाए। ये नहीं, फैलाते गए, पहले फैला दें फुल, उसके बाद फिर इसकी साइडों को थोड़ा ज़रा सेट कर लेंगे, बस हाथ से ही थोड़ा सा गोल कर लें। और फिर दोबारा आपको बताता चलूँ, इसके ऊपर कोई किशमिश, कोई नट्स, इवन हमने तो इसमें मूंगफली डाली और किशमिश डालें, आप इसमें बादाम, पिस्ता, अखरोट, कोई सी चीज़ भी शामिल कर रहे हैं तो ये इनको ज़रूर दबा दीजिएगा। ये दबाया, क्योंकि ये ऊपर से जब नज़र आ रही है हीट लगेगी, ये जलेगा। बस उसके बाद सिंपली इसको कर देते हैं बंद। चलिए, इसको ज़रा कवर कर देते हैं। नट्स जिस तरह मैंने आपको बताया, जितनी जेब खर्च इजाज़त देता है इसमें डालते जाएं। लास्ट टाइम ने बल्कि जो बनाई थी, इसमें बादाम, पिस्ता, अखरोट,
मूंगफली डाली थी। मूंगफली इस वजह से डाली, सस्ती है, और कोई वजह नहीं है। सस्ती है, आपको इकोनॉमिकल पड़ेगी तो, और मूंगफली बहुत सेहत के लिए अच्छी है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हमारे यहाँ तो इसको बेचारी वो ड्राई नट का ठेले में नहीं, जिस तरह आमतौर पे अमरूद फ्रूट वाले के पास नहीं मिलता, अलग से छापा होता है, उस बेचारे को ऐसे ट्रीट किया गया है जिस तरह वो फ्रूट ही नहीं है। हालांकि आपको पता है कि अमरूद जो है 5 स्टार फ्रूट्स में से आता है, दुनिया के सबसे सेहत के हवाले से फ़ायदेमंद तरीन फलों में अमरूद का शुमार होता है, लेकिन चूंकि बेचारे को इतनी हैसियत नहीं देगी तो अलग ठेले में बिकता है। इसी तरह मूँगफली भी, इसको ये समझा जाता है कि ये नट ही नहीं है, हालांकि आपको पता है कि ये सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद, जिस तरह आम नट्स फ़ायदेमंद हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। ये लें, एक और तैयार, ये भी गई, और एक और बनेगी लास्ट, उसके बाद इसकी दुकान गई बंद। ये ओके, चल ये भी आ गया। सिंपली इसको हमने वही काम करना है। इसको मैं ज़रा पहले इस वजह से सारी की सारी रख दूँ ताकि इसकी बेकिंग शुरू हो जाए। 40-45 मिनट मिनिमम मैंने आपको बताया, सम टाइम इसको घंटा सवा घंटा भी लग जाता है, डिपेंड करता है आप इसको कितना पकाना चाहते हैं। हमारे घर में बनती है, वालदा इसको नरम बिल्कुल रखती हैं, तो वो जल्दी पक जाता है। मैं इसको थोड़ा ज़रा कड़क कर दूँ बिस्किट जैसा, तो इसका बेकिंग टाइम बढ़ जाता है। ये नहीं, फैला दिया, साइड इसकी थोड़ी दबाई बस, और इसके बाद वही काम। ये देखें, ये मगज़ियात जो हैं, बादाम पिस्ता, इसमें जिस तरह मैंने आपको बताया तिल बहुत अच्छा जाएगा, अलसी फ्लैक्स सीड जिसको कहते हैं, वो इसमें बहुत अच्छा फ़ायदा भी देगा, इसका जायका भी इम्प्रूव करेगा। तिल ख़ास तौर पे, खशखश बहुत अच्छी है इसके लिए, वो भी इसमें जब जाएगी इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। ये नहीं, बस चलो, ये दुकान भी कंप्लीट हुई, इसको भी रख दिया ओवन में, और अब आराम से ये बेक होता रहेगा 150-160 डिग्री, और आराम से जब ये तैयार हो जाएगा थोड़ी देर के अंदर इसमें कलर आना शुरू हो जाएगा। समटाइम्स होता ये है कि इसको कलर ज़्यादा आ जाता है तो आप इसको निकाल के या इसको कवर कर दें, एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर दें ताकि इसका कलर कंट्रोल में रहे और ये पक अंदर तक जाए। लेकिन 160-150 डिग्री पे आराम से इसको बेक होने दें। ये तसल्ली वाला काम है, ये जल्दी में नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी इसको बेक करें घर में, और घर में जो अवन हैं, ये तो हमारे पास फिर भी कंट्रोल्ड अवन है जिसमें पंखा लगा हुआ है, एयर सर्कुलेट कर रही है, लेकिन जो घर में नॉर्मली अवन होते हैं उसके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि जब ये बेक हो रहा है तो वो अमूमन कहीं से कच्चा रह जाता है, कहीं से जल जाता है, ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। लिहाजा इसको और कम टेम्परेचर पे बेक करें ताकि धीमी आंच पे आराम से पक जाए। ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा चपली कबाब बर्गर जिसको हम बनाएंगे मनसलवा के साथ, और उसके बाद हमारा बनेगा अंडे का कटा कट के जगल बिराट पैकेट। अच्छा जी, वापस आ गए और चपली कबाब बर्गर, और ये हम बना रहे हैं बेसिकली मनसलवा के साथ। ये इनकी वैसे बहुत बड़ी रेंज प्रोडक्ट की, ये पहली दफ़ा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और बहुत बल्कि हाँ दूसरी मरतबा है, और पहली मरतबा खाया था, बहुत मज़े के। देर जस्ट काफ़ी डिफरेंट है। चपली कबाब जिस तरह हम लोग के जहन में बना हुआ टेस्ट उससे थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छा है। और चपली कबाब बेसिकली हमारे यहाँ तो एज इट इज़ खाए जाते हैं, इसके बर्गर बन सकते हैं, इससे सैंडविच बन सकता है, बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की। बल्कि एक टाइम में यहाँ पे एक बड़ी मशहूर फ्रेंचाइज़ है, उसने इसका पिज़्ज़ा, उसका बर्गर भी बनाया था, सॉरी पिज़्ज़ा, बहुत मज़े का था। बट आई डोंट नो, कुछ अरसे तक चला, बट शायद बीफ के साथ थोड़े लोग अच्छी ताल्लुकात नहीं है हमारे यहाँ, चिकन ज़्यादा खाते हैं, चिकन के साथ स्टार्ट करते तो शायद अच्छा मतलब सक्सेसफुल होता। अच्छा, इसके लिए हम सबसे पहले चटनी बनाएंगे, हरी चटनी जिस तरह कबाब में डलती है, धनिया पुदीना, धनिया, हरी मिर्चें 3 अदद, थोड़ा सा नमक, सफ़ेद ज़ीरा, इमली का गूदा, और थोड़ा सा पानी, बिल्कुल थोड़ा सा, ये आ गया बस। और इसकी हम बनाएंगे चटनी। सबसे पहले इसको पीसेंगे। अच्छा, पानी कम रखना है, शुरू में पहले इसको थोड़ा पीसेंगे। मेरे हिसाब से भी पानी कम है, लेकिन देखने में कोई हर्ज नहीं है, इसको पीसते हैं कि थोड़ी देर बाद अगर पीसने में ज़रा मसला आ रहा हो फिर और पानी शामिल करेंगे।
थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, बस। अब मेरे हिसाब से पानी भी सही है। इसका नमक चेक करेंगे हम थोड़ी देर में। फ़िलहाल तो इसकी ज़रा अच्छी तरीके से पिसाई कर लें। चलो, अब इसका ज़रा पहले नमक चेक कर लेते हैं, और खटास वटास तो मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट होगी इंशाल्लाह। नमक थोड़ा सा बस, दोबारा और पीस लेते हैं थोड़ा सा, बस। इसके बाद बस चटनी तैयार। इसको हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। ये बेसिकली कबाब के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, और दैट्स इट। चलो जी, पानी यहाँ से फारिग। और सबसे पहला काम तो इसमें हमने जो बन, अच्छा ये बड़े ज़रूरी चीज़ जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक तो बन बाज़ार में मिलते हैं वो वाले जो नॉर्मल बर्गर के बन होते हैं, इसमें हम नहीं इस्तेमाल कर रहे। ये वाले जो बन है, ये बन कबाब वाले बन हैं, बेकरी वाले। और इसका बड़ा फ़र्क पड़ता है। ब्रेड का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है बर्गर में भी और सैंडविच में भी। और ये वाले जो बन्स हैं, ये मेरे हिसाब से बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है। इसको हल्का सा हम सेकेंगे तेल में, तो बेसिकली बर्गर भी नहीं बल्कि चपली बन कबाब हो जाएगा। ठीक है, एक तो बन कबाब कराची में आम तौर पर नॉर्मली मिलता है, ये चपली का बन कबाब हो जाएगा। ये जो बन है ये बिल्कुल फीके, मतलब वो मीठे नहीं है। जो बाज़ार में बर्गर का बन मिलता है वो थोड़ा सा ज़रा मीठा है, और वो टेस्ट पे बड़ा असर पड़ता है इसका। लिहाजा इसको हम ये बेकरी वाले बन इस्तेमाल कर रहे हैं। हाफ़ किया, और इसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ये आ गया। और इसके बाद जिस तरह बन कबाब वाले बन को सेकते हैं, बिल्कुल इसी तरह हम इसको भी सेकेंगे। थोड़ा सा ऑयल, ये आ गया। बस एक एक करके इसको सेकते चले जाएंगे, और दोनों साइड को सेकेंगे। ठीक है, जिस तरह बन कबाब में बन को सेकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। और थोड़ा सा ऑयल थोड़ी देर बाद शामिल करते जाएंगे, ज़्यादा नहीं ऑयल। वो बहुत ज़्यादा बाज़ार में जो मिलते हैं बहुत मुरगन होते हैं, मर्ज़ी है आपकी, वो ऐसे खाने तो कोई मसला नहीं। बट आई थिंक कि इसको बहुत, क्योंकि अभी बन भी इसका इसका चपली कबाब भी ऑयल में फ्राई होगा, तो फिर बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो जाए। इसको ज़रा मिक्स करते जाएंगे और सेकते जाएंगे। ये बन मैं सारे काट देता हूँ पहले। ये नहीं, ये एक एक करके काट दिया, और सेकते चले जाएं। बस आंच तेज़ नहीं रखिएगा, बहुत थोड़ी सी ज़रा दरमियानी आंच रखिएगा। तेज़ आंच पे कलर जल्दी आ जाएगा, कड़क नहीं होगा। इसको हमने हल्का सा कड़क करना है। ये चल, ये बस। और दूसरी साइड को भी बिल्कुल वैसे ही सेकना है जिस तरह हमने पिछली एक साइड को सेका था। अगेन थोड़ा सा ऑयल, घी भी डाल सकते हैं, अप टू यू। ये आ गया, बस। और एक एक करके सबसे पहले बंस को सेकेंगे, फिर आखिर में हम इसकी पैटी को फ्राई करेंगे थोड़े से ऑयल में। लेकिन बन सेकना पहले ज़रूरी है, उसके बाद हम मज़ीद काम करेंगे। अच्छे, इसको हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली ये बर्गर और बन कबाब का इम्तजाज है। यानी ये बेसिकली ना बर्गर है ना बन कबाब है, ये समवेयर इन बिटवीन है। तो हम कर क्या रहे हैं, बंस को हम सेक रहे हैं जिस तरह बन कबाब में डलते हैं। चपली कबाब वैसे ही हमारा लोकल है। चीज़ हम इसमें डाल रहे हैं, बर्गर वाली कहानी। चटनी इसमें हम मेयोनीज़ भी डाल रहे हैं और अपनी हरी चटनी भी डाल रहे हैं, साथ में प्याज टमाटर, जिस तरह बन कबाब में भी डलता है और बर्गर में भी। तो बेसिकली ये कहीं समवेयर इन बिटवीन वाली डिश है। ये ले जी, बस सेकते चले जाएंगे। और इसको थोड़ा सा ज़रा, जिस तरह मैंने आपको बताया ना, आँच ये बड़ी अहम है। बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकेगा, नहीं तो ये कड़क नहीं हो पाएगा। ये ले जी, टर्न किया दोबारा, हल्का सा और पकाएंगे इसको। बस थोड़ा सा और पकाएंगे। इसके बाद यहाँ पे इसकी लग जाएगी दुकान। जो भी बन हम सेकते जा रहे हैं उसको यहाँ पे रखते जाएंगे। ये देखें, ये आ गया। और इसकी टॉप जो है ये अलग से रख लेंगे फ़िलहाल।
टॉप्स को हम बाद में फ्राई करेंगे। फिर दोबारा आ गया, आंच थोड़ी सी और कम कर देता हूँ और ये एक एक करके सारे होंगे फ्राई। थोड़ा सा ऑयल और ये घुमाते जाएंगे बस। चलो अच्छा जी, टमाटर इसमें स्लाइस किया हुआ, प्याज थोड़ा सा कम है, प्याज और हमें चाहिए होगा ज़रा, वो जिस तरह बन कबाब में प्याज नहीं होता थोड़ा ज़रा ज़्यादा, ये तो मेरे हिसाब से 2 बर्गर में भी काफ़ी कम है। ठीक है, अभी हमारे 6 बनने में, ख्याल में 5 या 6, तो इसको हम ज़रा बंस को थोड़ा सेकते जाएंगे। चटनी मैंने आपको बताया हरी चटनी, जो इसमें सही मानों में धनिया भी ज़रूरी है, पुदीना भी ज़रूरी है, हरी मिर्च भी ज़रूरी है, और थोड़ा सा अगर लिए ये इमली की आपको पेस्ट नहीं पसंद, इसमें नींबू थोड़ा सा डाल दें, थोड़ा सा खट्टा हो जाए। स्पाइसी होती है अलबत्ता, ये चटनी थोड़ी ज़रा तीखी होगी तो फिर इसका मज़ा आएगा। ये जी घुमाया, टर्न किया, और वही वाला काम जो पहले हमने इसके साथ किया था, इसको भी टर्न करेंगे। आंच धीमी रखिएगा, फिर दोबारा आपको बता दूं तेज़ आंच पे बनेगा तो ऊपर से कलर आ जाएगा, आपको लगेगा पक चुका, लेकिन पका नहीं होगा। पके से मुराद कड़क करना है इसको थोड़ा सा हमने। ये रहे, चलो जी, इसको जब तक हम फ्राई कर रहे हैं यहाँ पे भी आ जाते हैं ज़रा इसका बेहतरीन, या आराम से इसको अभी छेड़छाड़ नहीं करनी कुछ भी। ब्रेक पे भी जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। अच्छा जी, वापस आ गए, पैन तैयार, इसमें हम कुकिंग ऑयल डालेंगे थोड़ा सा, और अब आएगा हमारा मैजिक मोमेंट, और वो है मनसलवा के चपली कबाब। पैकेट खोला और बस ये आ गए तैयार, अच्छे पके हुए हैं बिल्कुल। कभी भी जब भी इनको इस्तेमाल करें जहन में रखिएगा कि ये पकाने नहीं है, बेसिकली इसको रिफ़्रेश करना है, थोड़ा सा फ्राई करके ज़रा समझ लें कि ऑलमोस्ट गरम करने वाली बात है बस। तो एक में 8 कबाब है, ये कबाब खोले, ये ओहो हो, चले चूल्हा वापस ऑन किया। अब आराम से हमने करना ये है। अच्छा जी, ये आ गए इसके बेस, 5 बेस आ गई, और सबसे पहला काम तो इसमें सब ये हरी चटनी, ये चम्मच ले लिए, और सबसे पहले इसके ऊपर ये हरी चटनी बेस में एक एक खाने का चम्मच, ये आ गई। आँच में इसकी कम कर देता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करना है, रिफ़्रेश करना है बस, पकाना नहीं है, तो इसकी आंच थोड़ी सी कम रहेगी। अच्छा, अब इसके ऊपर हम ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाह रहे हैं तो इसमें 1 चाय का चम्मच मेयो, और अब इसमें आ जाएंगे ये प्याज, ये प्याज इसमें आ गया खूब, जिस तरह बन कबाब में डलता है ना, बिल्कुल वैसे ही चपली कबाब के साथ इसकी कॉम्बिनेशन, ओह बहुत बहुत मज़े का इसका टेस्ट आएगा। ये आ गया, चले ये हो गया। अच्छा, कबाब को अब एक एक करके हम टर्न करेंगे आराम से। चूल्हे से मैंने इसको हटा इसलिए लिया ताकि आराम से इसको हम टर्न कर सकें। चलो जब तक ये फ्राई हो रहा है हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये एक एक करके मैंने इसको, अच्छा चीज़ के स्लाइस हमने रखे हुए हैं फ्रिज में, तो वो निकाल लेते हैं। बेसिकली ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि गोरा फूड और देसी फूड का कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन। अच्छा, इसकी जो टॉप्स हैं इस पर भी हम एक एक खाने का चम्मच, ये चटनी, इसकी बेस को सारा इस तरह रख देते हैं। ये आ गया,
एक एक खाने का चम्मच इस पर चटनी और वही थोड़ा सा इस पर मेयोनीज़। मेयोनीज़ ऑप्शनल है, डालना चाहते हैं डाल दें, नहीं डालना चाहते हैं नहीं डालें। चलें, थोड़ा थोड़ा मेयो, ये इसकी टॉप्स हैं बेसिकली। और मेयोनीज़ जब इस पर शामिल करें, इसको फैलाने की ज़रूरत नहीं है सच, ठीक है, सिंपली ये कबाब जैसी फ्राई होते हैं। इन द मीन टाइम हम यहाँ पे चीज़ के स्लाइस खोलना शुरू कर देते हैं ताकि जैसी कबाब तैयार हो सिंपली इसके ऊपर चीज़ स्लाइस। और एक बन में मैं 2 पैटी रख रहा हूँ, ठीक है। आप एक भी बना रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस। ये बस ये तैयार। इसके बाद सिंपली पहले इसके ऊपर रखी एक पैटी, ये आ गई। इन सब के ऊपर एक एक चीज़ स्लाइस। ये आ गई चीज़ स्लाइसेस। इसके बाद इसमें आ जाएंगे टमाटर के स्लाइस इसी स्टेज पे। ये देखें 4-4 स्लाइस, 5-5 स्लाइस इसके ऊपर रखे। और बस इसके बाद ये आगे इसके ऊपर मज़ीद पैटी, ठीक है ना, एक एक करके। और 1 2 3 बस ये 2 में डबल पैटी आ गया, 2 में सिंगल, दैट्स इट। ये एक एक करके इसके ऊपर चीज़ के स्लाइस मज़ीद रख देंगे जिनके ऊपर हमने डबल पैटी रखी है। और ये आ गया, देखें, एक आपको दिखा दूं कि ब्रेक का टाइम आ गया है। सिंपली ये देखें, बस एक एक चीज़ स्लाइस के ऊपर और रख रहा हूँ। पैटी हमारी तैयार हो गई हैं और ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। अंडे का कटाकट मिनटों वाला काम, आप देखिएगा कितनी जल्दी तैयार होता है, कहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए। बन कबाब हमारे, बल्कि चपली कबाब बर्गर चपली बन कबाब बोलते हैं इसको। ये मैंने आपको बताया ना कॉम्बिनेशन, इसमें हमने देसी प्लस गोरा दोनों मिक्स कर लिया। हमने अपनी देसी चपली कबाब इस्तेमाल किया, बन हमने अपना बेकरी वाला इस्तेमाल किया, चटनी हमने अपनी इस्तेमाल की, और प्याज खैर बर्गर में बाहर मुल्कों में डलता है, इधर कम डलता है, टमाटर डलता है इवेंचुअली। और गोरों का हमने क्या इसमें इस्तेमाल किया, चेडर चीज़, और इसमें हमने मेयोनीज इस्तेमाल किया। बस बाकी हमने कहा थैंक यू, हम कर लेंगे आप फिक्र ना करें। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाते हैं अंडे का कटाकट। ये बेसिकली खागीना समझ लें, ऑमलेट समझ लें। और इसमें 1/4 से भी कम कुकिंग ऑयल, 1/4 कप से मतलब 3-4 खाने के चम्मच। तवा पहले से गर्म हो, तवे में बना सकते हैं, फ्राई पैन में बना सकते हैं, मस्त नहीं है तवा बेसिकली। और जो जिस तवे पे बनता है वो मोटा तवा होता है, ध्यान में रखिएगा। तो अगर वो तवा नहीं है तो फिर वो चाहे ये वाला तवा हो, फ्राई पैन हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मोटा तवा होता है, उसका कुकिंग का तरीक़ाकार बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। अब इसमें शामिल कर देंगे प्याज। अच्छा, ये डिश बड़ी जल्दी बनेगी, ठीक है। तो जब भी इसको बनाने जाएँ ये ध्यान में रखिएगा कि अगले 5-7 मिनट में खाना है तो फिर बनाएं, क्योंकि इसका रंगत, खुशबू, जायका आएगा इसी सूरत की इसको आप ताज़ा बनाएं, खाएं। अच्छा जी, हरी मिर्चें आ गई। हरी मिर्चें काट लेते हैं पहले। ये लें, हरी मिर्च अपने हिसाब से डालिएगा, स्पाइसी करना है तो ज़रा, क्योंकि लाल मिर्चें भी हैं और हरी मिर्च भी, दोनों, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये वाली मिर्चें ठीक है, बहुत स्पाइसी तीखी नहीं है। इससे छोटी एक होती है वो थोड़ी तेज़ होती है, ये मुनासिब। और इसका जायका मुझे बड़ा पसंद है, टेस्ट। तीखी इतनी नहीं होती जितना इसका फ्लेवर अच्छा है। प्याज करेंगे फ्राई, और साथ में इसमें शामिल करेंगे हम लहसुन, 1 खाने का चम्मच। ये सुबह नाश्ते का बड़ा अच्छा आइटम है। और
लहसुन बहुत सारे लोग थोड़ा सा एक जवे 2 जवे खाते हैं चॉप करके, और साबुत बेसिकली कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है, दिल की सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन पिसा हुआ जो है ज़्यादा बेहतर रहता है साबुत जवे के, ठीक है ना। तो इसको पीस के खाएं और इसका फ़ायदा आपको ज़्यादा होगा, और नाश्ते में खाएंगे तो और आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और बहुत पकाना नहीं है, बस ये नहीं। अब इसको ज़रा, और तेज़ आंच पे ये डिश बनेगी, कम आंच वाला आइटम नहीं है ये। तेज़ आंच से मुराद जल्द से जल्द बने तो फिर इसका ग़ज़ाइयत भी रहेगी और आपको इसका जायका भी अच्छा लगेगा। ये ले, जब तक ये फ्राई हो रहा है, इन द मीन टाइम बाकी चीज़ें मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। हरी मिर्चें और हरा धनिया मैं मिक्स कर लेता हूँ ताकि एक साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे। अंडे आ गए 4 अदद। ये अमूमन जो ऑमलेट हम बना रहे हैं या कटाकट जो बना रहे हैं, ये तकरीबन 2 लोगों के लिए बहुत है। चले, लहसुन और प्याज थोड़ा सा ज़रा और खुशबू, ख़ास तौर पे लहसुन। प्याज तो टेक्निकली स्पीकिंग कुकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से प्याज पका हुआ है, अब इसको जितना पकाएंगे मज़ीद पकेगा बस। और ये इसमें आ गया सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच। लाल मिर्ची अपने हिसाब से इसमें शामिल कीजिएगा जितना आप स्पाइसी खाते हैं। हरी मिर्चें भी हैं, जहन में रखिएगा। और ये इसमें थोड़ी सी हल्दी आ गई। अच्छा, इसमें एक चीज़ डल रही है, मेथी दाना, ये अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, थोड़ा सा डलता है बिल्कुल। ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये इससे ज़्यादा नहीं डलेगा। अगर इससे ज़्यादा डाला इसमें कड़वाहट होती है बहुत, और ये फ्लेवर देने के लिए बहुत है, ठीक है ना। बस इसके बाद ये मसाला जात शामिल करने के बाद इसको मिक्स किया और थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और इसके बाद अब इसमें शामिल होगा थोड़ा सा दही, बस 3 से 4 खाने के चम्मच, दैट्स इट। और इसको मिक्स किया और अब इसमें शामिल करेंगे हम अंडे। एक एक करके इस पर तोड़ते जाएंगे। ये चार अदद, 2 अंडे सी बंदा इसमें काफ़ी होता है। सुबह नाश्ते में चाहिए। बहुत सारे लोग पहले शुरू में सुनते थे कि जी इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ठीक है, जर्दी में कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन बेसिकली आपको मुरगन खानों से अपने आप को बचाना चाहिए। शुगरी फूड, चीनी जो है ये सबसे बड़ा जो नुकसानदेह चीज़ है वो चीनी है। थोड़ा सा नमक और साथ में हरा मसाला, बस। इसके बाद हमने सिंपली ये देखें, इसको पहले थोड़ा सा फैला दिया, ज़रा अंडा थोड़ा पक जाए, फिर इसको तोड़ना शुरू करेंगे जिस तरह आमतौर पे कटाकट में या खागीना में डलता है। ये थोड़ा सा पकने दें, ज़रा इसको सेट होने दें, फिर इसको मिक्स करते हैं। तो हमारे हिसाब से अभी इसको बिल्कुल कम्प्लीटली कटाकट इसका रेडी है। थोड़ा सा ज़रा अंडा पकना शुरू हो जाए, पके, फिर इसको साइड पे करते जाएंगे और ये हमारा मज़ेदार कटाकट हो जाएगा तैयार अंडे का। इसमें ऑप्शन मैं आपको बता दूं, चॉप में क्यूब में कटा हुआ चिकन आप डाल सकते हैं, ये बहुत मज़े का इसका जायका आएगा। इसमें सॉसेज डाल दें, इसमें रात का बचा हुआ कीमा है वो डाल दें, बहुत मज़े का अंडा कीमा कटाकट भी बनेगा और आप इसको ऑमलेट भी बना सकते हैं। देखिए थोड़ा सा सेट हुआ, फिर इसको ज़रा मिलाया, ठीक है, बस थोड़ा इसको और सेट होने दें। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। चपली कबाब बर्गर, अज्जा चिकन चपली कबाब 1 पैकेट, बर्गर बन 4 अदद, चेडर चीज़ 8 अदद, मेयोनीज 4 खाने के चमचे, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, तेल 1/4 कप, टमाटर स्लाइस 2 अदद। हरी चटनी के लिए हरी चटनी 4 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, पुदीना 1/4 कप, इमली 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके चपली कबाब फ्राई करें और एक तरफ रख दें। अब बन को दोनों तरफ से फ्राई करके एक तरफ रखें। उसके बाद चटनी के तमाम अज्जा पानी के साथ ब्लेंड कर लें और बन के दोनों तरफ फैला दें। फिर दरमियान में प्याज डालकर चपली कबाब रखें। उसके बाद चीज़ स्लाइस, टमाटर स्लाइस और फिर कबाब रख दें। फिर चीज़ स्लाइस और मेयोनीज डालकर बन का टॉप स्लाइस रखें और सर्व करें। टिक्की अज्जा: साबुत गंदम का आटा 1.5 किलो, चोकर 4 कप, चीनी 1.5 कप, देसी घी 2 कप, हरी इलायची 1.5 खाने का चमचा, अंडे 12 अदद, दूध 1.5 कप, किशमिश 1 कप, मूंगफली रोस्टेड 2 कप, नमक 1.5 चाय का चमचा, दलिया 3 कप, ज़ाफ़रान सर्विंग के लिए। तरकीब: पैन में दूध गर्म करके चीनी और ज़ाफ़रान डाल दें, फिर इसे उतार के ठंडा करें। अब हरी इलायची पाउडर, साबुत गंदम का आटा, चोकर, नमक, दलिया और अंडों को मिक्स करके दूध से गूंद लें। आखिर में किशमिश, रोस्टेड मूंगफली,
और देसी घी मिक्स करके 1 घंटे के लिए रख दें। फिर गोल और मोटी ब्रेड बनाकर 30 मिनट बेक करके सर्व करें। अंडे का कटाकट। अटसा, अंडे 4 अदद, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, दही 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 3 चाय के चमचे, प्याज 1 अदद, मेथी दाना आधा चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: पैन में तेल गरम करके प्याज फ्राई करें, फिर इसमें तमाम मसाले डालकर मसाला भून लें, फिर दही शामिल करके मज़ीद पकाएं और अंडे तोड़कर डालें और भून लें। आखिर में हरा धनिया और हरी मिर्च डालकर सर्व करें। अंडे का कटाकट। अटसा, अंडे 4 अदद, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, दही 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 3 चाय के चमचे, प्याज 1 अदद, मेथी दाना आधा चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: पैन में तेल गरम करके प्याज फ्राई करें, फिर इसमें तमाम मसाले डालकर मसाला भून लें, फिर दही शामिल करके मज़ीद पकाएं और अंडे तोड़कर डालें और भून लें। आखिर में हरा धनिया और हरी मिर्च डालकर सर्व करें। ले जी वापस आ गए और ये देखें, इसको आप ज़रा अंडे को सेट होने दें, फिर तोड़ेंगे तो फिर इसकी ज़रा शक्ल वकल अच्छी आएगी। अदरवाइज़ अंडा सेट नहीं हुआ होगा और आप तोड़ना शुरू कर देंगे तो फिर बिल्कुल ऐसा पेस्ट सा बन जाता है। तो इसको एक दफ़ा थोड़ा ज़रा साइड पक जाए, इसके बाद इसको हमने निकालना है। जो हमारी टिक्की है रोगानी है, ये भी बेक हो रही है, इसको टाइम लगेगा। जिस तरह मैंने आपको बताया 40-45 मिनट तो है ही हैं और उससे भी ज़्यादा लग सकता है। आंच धीमी रखनी है, जहन में रखना है, ऊपर एकदम कलर आ जाएगा, डोंट डू दैट। और आपको लगेगा पक चुका, अंदर से ये कच्चा रह जाएगा क्योंकि इतनी मोटी रोटी है, इसको अंदर तक पकना लाजिम है। ये लें, इसको मिक्स किया और अब इसको आप ये तोड़ सकते हैं इस तरीके से। बस चलें, ये तैयार हो गया हमारा अंडे का कटाकट। टमाटर इसमें शामिल कर सकते हैं, अप टू यू। चीज़ें मैंने आपको बताई बहुत सारी इसमें शामिल हो सकती, सब्जियां शामिल हो सकती हैं, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज हमने इसमें ऑलरेडी डाला है। बचा हुआ कीमा हो गया, सॉसेज हो गए, चिकन हो गया, सब्जियों में और बहुत सारी सब्जियां हैं जो आप इसमें शामिल। मटर इसके साथ टेस्ट इसका अच्छा आएगा, आलू का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा स्लाइस किया हुआ। सो बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। ये लें, ये हो गया तैयार और इसको यहाँ पे रखते हैं। और हम ब्रेड है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो भी ये निकाल के आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं कि किस पोजीशन में। मेरे हिसाब से अभी भी कम से कम कोई 20-25 मिनट हैं। इसको जिस तरीके से मैं पकाता हूँ, जिस तरह मुझे पसंद है, वो थोड़ी ज़रा कड़क पसंद है, तो उसका कुकिंग टाइम तकरीबन, बेकिंग टाइम जो है वो घंटा तक, 1.25 घंटे तक चले जाता है समटाइम्स। लेकिन नॉर्मली ये 40-45 मिनट में पक जाता है। ये आ गया। ये अभी इसको थोड़ा सा कलर आना है फ़िलहाल, तो आपको सिर्फ दिखाने के लिए। ये देखिए अभी इसका कलर वाइटिश सा है, थोड़ी देर बाद नीचे से इसका कलर ये देखें आना शुरू हो गया और ऊपर से अभी इसका कलर थोड़ी देर के में आएगा। बेकिंग टाइम मैंने आपको बताया 40-45 मिनट। उससे पहले इसको ना निकालें, देख लीजिएगा। अलबत्ता नीचे से मेरे हिसाब से पक चुका, तो मैंने इसी वजह से इसकी शिफ्टिंग कर दी ताकि ऊपर से अब थोड़ा सा आराम से हीट से बेक हो। 15-20 मिनट इसको और मज़ीद लगेंगे, तो लिहाजा मैं इसको रख रहा हूँ ओवन में और ऑब्वियसली इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बेक करना पड़ेगा। ये गया और आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह अब अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।